हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर ही होंगे। चलिए आज फिर से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, चंद्र कुंडली धारामापी, जिसको इंग्लिश में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब ये होता क्या है। अब आप ये समझो कि एक तार है, उसमें एक परिपथ है, उसमें एक बल्ब लगा हुआ है। और आपसे कहा है कि भाई ये बताओ कि क्या इस परिपथ में धारा बह रही है, और बह रही है तो कितनी बह रही है। तो जब आपको धारा, स्पेशली छोटी धाराओं को मापना हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे आप धारा को माप सके। तो यहाँ पर एक यंत्र बनाया गया, जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में प्रवाहित अल्प वैद्युत धारा का मापन एवं संसूचन, यानी कि वो है भी या नहीं है, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। ये दो तरह के होते हैं। तो पहला है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा है किलकित कुंडली धारामापी। ठीक है, आपको बता दूं, आपके सिलेबस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है किलकित कुंडली धारामापी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बस फर्क कुछ नहीं है, फर्क ये है, एक में कुंडली को लटका के रखते हैं, निलंबित का मतलब होता है लटकाना या सस्पेंड करना, और एक में क्या करते हैं, कुंडली को टिका कर रखते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, चलो। देखो, किलकित कुंडली का जो चित्र है वो आपके सामने है। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कुछ चीज़ें, आपको ध्यान रख के जाना। जैसे मोटर देखा था ना आपने, बिल्कुल वैसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके अंदर ये चित्र आप बना के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक नरम लोहे की जो धातु होती है, उससे एक बेलन बना होता है। ठीक है, जिसको क्रोड कहा गया है। उस पर एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर क्या होती है, तांबे की एक कुंडली लिपटी रहती है। ठीक है, और उसका उसको जो है ना, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक संकेतक होता है, उसमें एक संकेतक सुई जो होती है उस कुंडली के साथ अटैच कर देते हैं। और जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो आप सबको पता है बेसिक इसका सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो सिद्धांत में आप क्या लिख के आएंगे। सब देखो, याद रखना, पहले सिद्धांत लेके आएंगे डेफिनेशन के साथ सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद ये चित्र बनाएंगे और रचना लिखेंगे। सिद्धांत में क्या लिखेंगे, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखा जाता है, तो कुंडली पर एक बल आघूर्ण टो कार्य करता है, जिसका मान होता है, याद रखना, NIAB साइन थीटा। ठीक है, कार्य करता है, जिस कारण कुंडली घूमती है। अब रचना में हम कहेंगे, इसमें दो चुंबकीय ध्रुव NS होते हैं, जिसके बीच में एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लिपटी आयताकार तांबे की कुंडली होती है, जिसके क्रोड के रूप में नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। इस कुंडली का संबंध एक संकेतक सुई से होता है, जो पैमाने पर माप देती है। कुंडली को इसकी साम्य स्थिति में बनाए रखने के लिए दो स्प्रिंग लगे होते हैं, तथा कुंडली को स्थायी बनाए रखने के लिए दो आधार अथवा चूल की आवश्यकता होती है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लिख के आएंगे। इसके बाद आप उसको बताएंगे इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि बड़ी ही आसान है। देखो, यहाँ पर ये चित्र बना दिया आपने। अब क्रियाविधि में आप क्या कहेंगे, देखो ये जो कोयल है, इसके दो टर्मिनल होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनके अंदर धारा प्रवाहित कराते हैं। जैसे इनके अंदर धारा प्रवाहित कराएंगे, बाहर चुंबक रखिए, तो ये क्या करने लगती है, इन चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है, तो कुंडली में हम कहेंगे, जैसे ही तांबे की कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तब इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कुंडली घूमने लगती है या बल आघूर्ण उत्पन्न करती है, जिस कारण इससे संबंधित संकेतक सुई भी घूमने लगती है, तथा संकेतक पर पैमाने पर हमें माप प्राप्त होती है। कुछ इस तरीके से आप लिख के आएंगे। ठीक है, अभी हम बेसिकली जो करने आए हैं, देखो ये थ्योरी का पार्ट था, आपको करना है, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है, बुक वगैरह में आपके जहाँ भी होगा उसको पढ़ना आप। ठीक है, अब जो बेसिक इसमें चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एक तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, और इसके साथ ही जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसकी सुग्राहिता। ठीक है, पहले तो आप ये समझो कि आपको जो कहा गया है कि इस पर बल आघूर्ण लगता है, तो बल आघूर्ण कितना लगता है, याद रखना, टो बराबर लगता है MB साइन थीटा, या फिर टो बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, ये लगता है।
अब ये लगता कि कैसे है, अगर आप चाहेंगे तो इसका डेरिवेशन भी आपके सामने हो सकता है, पर ज़रूरत उतनी है नहीं, फॉर्मूला ध्यान रखना बस, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझो, इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुग्राह्यता, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक। अच्छा देखो, जैसे एक आदमी मारा मतलब ज़मीन पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये जो आदमी है, ये ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ये जिंदा है मरा हुआ है, इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप इसको छूकर देखोगे। सबसे पहला जो इंडिकेशन आएगा वो ये आएगा कि आप ये देखेंगे छूकर कि क्या इस आदमी के अंदर कोई हलचल हो रही है। अगर हो रही है तो ये जिंदा है, और अगर नहीं हो रही है तो ये मर गया है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप एक दुकान पर जाते हो, दुकान पर जाकर आप कहते हो कि भाई हमें हमारे यहाँ पर तो देसी भाषा में कहते हैं कि घड़ी या सुई कहते हैं ना, तो आपसे कहा जाता है कि भाई चार्जर की घड़ी, या मोटर वगैरह में आपने देखा होगा, या ट्यूबवेल वगैरह पे लगा हुआ रहता है, तो आपसे कहा जाता है कि भाई एक मीटर दे दो, या फिर एक अमीटर दे दो, या एक गैल्वेनोमीटर दे दो, ऐसा कहा जाता है। जब दुकान पर आप गए गैल्वेनोमीटर लेने के लिए, उसने कहा कि ले जाओ ये। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है आपका, क्या वो सही है या गलत है, कैसे बताओगे आप? तो उसके लिए आपके पास तरीका है, इसमें धारा प्रवाहित करा के देखोगे। अगर धारा प्रवाहित करने पर भी पड़ने पर ये सुई हिली, इसमें विक्षेपण आया, है ना, तो ये ठीक है। और अगर धारा आप प्रवाहित कर रहे हो लेकिन फिर भी सुई नहीं उठ रही, तो सुई अगर नहीं उठ रही है तो उस केस में आप क्या कहोगे कि ये तो बेकार है, खराब है, क्योंकि इसके अंदर सेंस ही नहीं है, सेंसिटिविटी ही नहीं है। तो सुग्राह्यता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, यानी कि आप धारा प्रवाहित करा कर देखो कि कितना विक्षेपण आ रहा है, या सुई उठ रही है नहीं उठ रही। अगर उठ रही है तो जो धारा मापी है वो आपका सुग्राह्य है, यानी कि सेंसिटिव है, और अगर नहीं उठ रही है तो वो बेकार है। तो डेफिनेशन भी ऐसे ही देंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसकी सुई में जितना विक्षेपण आता है, जितना ये उठती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। तो लिख के कैसे आएंगे आप, किसी धारा मापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर इसमें उत्पन्न कोणीय विक्षेपण को, ठीक है, कोणीय विक्षेपण को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, इसे SI सेंसिटिविटी ऑफ करंट से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, 5/I, यानी कि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जितना भी कोण बनाएगी ये सुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसका धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? आप चाहे तो अब किसका मान रख सकते हो, यहाँ से आप मान रख सकते हो I का, या यहाँ से आप मान रख सकते हो, देखो I का मान भी निकाल सकते हो, या किसी और चीज़ का। तो वो जो फॉर्मूला आपका आया था उससे आप वैल्यू रख लेना, NAB/C। यहाँ C क्या है, स्प्रिंग का ऐंठन नियतांक है। सिंपली यहाँ तक आप इसको छोड़ के आएंगे, ठीक है। तो ये होता है धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। धारा मापी की कुंडली में 1 नंबर की आ जाती है, बहुत पूछी जाती है। तो धारा मापी की धारा सुग्राह्यता हुई, किसी धारा मापी की कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर इसमें उत्पन्न कोणीय विक्षेपण को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। इसे SI से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लिख लेंगे, और ऐसे ही आप वहाँ पर एग्जाम में आए तो लिख के आओगे, ठीक है। अब ये तो हुई धारा सुग्राह्यता। अब जल्दी से देख लेते हैं हम धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता, ठीक है। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, किसी धारा मापी की कुंडली के सिरों पर
एकांक वोल्टेज रखने पर इसकी कुंडली में उत्पन्न कोणीय विक्षेपण को, ठीक है, विक्षेपण को धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है बच्चों, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, इसे SV से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। SV कितना बन जाएगा, वही 5/V, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो NAB/CR कुछ ऐसा करके फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप इसको छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो धारा मापे की वोल्टेज सुग्राहिता है, धारा मापे की धारा सुग्राहिता, दोनों इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा धारा मापी, यहां तक आप उसको करके आएंगे। पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना, पहले परिभाषा देनी है, फिर उसका सिद्धांत बताना है, फिर उसके बाद में रचना, जो आपको डायग्राम बनवाया उसमें कुछ बातें ऐड करके लिख देना, उसके बाद में आपको ये सब करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं।